पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। आज बात करते हैं बिहार की एक चर्चित नेताओं के बारे में। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने नहीं खोला खाता, सिर्फ एक सीट पर दूसरे स्थान पर रही। अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पूर्व चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की नई राजनीति पार्टी जन स्वराज पार्टी यानी कि को चुनावी मैदान में उतरने से पहले काफी उम्मीदें थी। प्रशांत किशोर की व्यक्तिगत बात करें तो लोकप्रियता और बिहार में उनकी पद यात्रा, गांव-गांव संपर्क अभियान और लगातार सरकारों की आलोचना ने माहौल बनाया था, जिसके चलते उन्हें चुनावी चर्चा में एक एक्स फैक्टर माना गया था। पार्टी ने 243 में से 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर अपनी व्यापक चुनावी उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन परिणाम उम्मीदों से बिल्कुल उल्टे रहे। चौंकाने वाला प्रदर्शन है, एक भी सीट नहीं मिली। चुनाव आयोग के परिणामों के अनुसार जन स्वराज पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई, जबकि अधिकांश सीटों पर उम्मीदवारों को 10% से भी कम वोट मिले, जिसके कारण लगभग सभी की जमानत जब्त होने की स्थिति बन गई। अब यह परिणाम जन स्वराज के लिए राजनीतिक, संगठनात्मक और जमीनी गणित दोनों स्तरों पर बहुत गहरी हार मानी जा रही है। लेकिन आपको बता दें, एकमात्र सीट जहां जन स्वराज दूसरे नंबर पर रही, पूरे बिहार में केवल सारण जिला मढ़ौरा विधानसभा सीट पर ऐसी रही जहां जन स्वराज उम्मीदवार नवीन कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह ने मजबूत प्रदर्शन करते हुए दूसरे स्थान पर जगह बनाई। हालांकि जहां भी जीत उनसे बहुत दूरी रही, राजद उम्मीदवार जितेंद्र कुमार राय ने यह सीट 27,928 वोटों के बड़े अंतर से जीती। यह जन स्वराज के लिए पूरे राज्य में दर्ज किया गया सबसे बेहतर परिणाम रहा। कई सीटें पर तो नोटा से भी कम वोट। अब चुनाव में जन स्वराज की बड़ी चुनौती यह भी रही कि जनता का एक हिस्सा उन्हें विकल्प मानने के बजाय नोटा पर क्लिक करता दिखा। अब फारबिसगंज सीट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां जन स्वराज उम्मीदवार मोहम्मद एकरामुल हक को मात्र 977 वोट मिले, जबकि नोटा को 3,114 वोट मिले गए। यह इस बात का संकेत है कि जन स्वराज को कई क्षेत्रों में गंभीर विकल्प तक नहीं माना गया। कुछ उल्लेखनीय परंतु अपर्याप्त प्रदर्शन भी है। बहुत कम उम्मीदवार 10% से ज्यादा वोट लाए, जिनमें प्रमुख है अब चनपटिया त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप 17.2%, जो कि हाट सरफराज आलम 16.26%। अब भोजपुरी गायक रितेश पांडे की बात करें तो सिर्फ 7.45% लाए। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ सीटों पर पहचान आधारित वोट मिले, लेकिन संगठनात्मक वोट ट्रांसफर या व्यापक समर्थन नहीं बन पाया। अब प्रशांत किशोर के दावे और वास्तविकता। चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि वे 150 सीटें जीतेंगे। बाद में उन्होंने रणनीतिक बयान भी दिया था कि पार्टी या तो टॉप पर होगी या सबसे नीचे। परिणामों को देखें तो पार्टी सबसे निचले प्रदर्शन स्तर पर ही रही, लेकिन हार की प्रमुख वजह यही थी मजबूत कैंडिडेट बूथ और कोर वोट बैंक का अभाव। अब मुद्दा राजनीति के बावजूद भावनात्मक नैरेटिव निर्माण में नाकामी हुई। अब जनाधार वाले स्थानीय चेहरे बहुत कम है। अब अत्यधिक सीटों पर प्रत्याशी लेकिन कम संसाधन का। जनता का सबसे पहले आजमाए हुए विकल्प के प्रति झुकाव। अब जन स्वराज पार्टी ने बिहार चुनाव 2025 में चर्चा तो खूब बनाई, पर जमीन पकड़ नहीं पाई। भविष्य में जन स्वराज के लिए चुनौती यह होगी कि पार्टी को मजबूत संगठन, स्थानीय नेतृत्व और गठबंधन रणनीति और दीर्घकालिक भरोसा बनना होगा। तो आपकी क्या राय है इस पे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।